में और छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। वहीं पर कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को भेजा। अघासुर अजगर की वृत्ति में था। बोला वृंदावन बिहारी लाल की बंद हल्ला बंद हल्ला बंद हल्ला बंद हल्ला हल्ला बंद हल्ला बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन अघासुर जब अजगर के भेष में आया उसने क्या किया, अपनी दाढ़ी को जमीन पर कर लिया, ऊपर का होंठ ऊपर आकाश में कर लिया और जीव बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे सड़क डली हो। जब ग्वाल वाले छोटे छोटे बच्चे बछड़ों को लेकर के चराने को जाते हैं, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया इधर तो हम रोज ही आया करते थे पर ये सड़क तो ऐसी लाल लाल नहीं थी। भगवान बोले भैया ये कोई माया नहीं होगा, वहां मत जाना। बोले जब आप मेरे साथ है तो हमको कौन सा डर है। भगवान के मना करने पर भी बच्चे उसमें प्रवेश कर जाते हैं उस अघासुर के अंदर। इतने में भगवान जब तक नहीं अंदर प्रवेश करते हुए मुख बंद नहीं करता है, जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश होते हैं वह धीरे धीरे अपने मुख को बंद करने लगा। भगवान ने सोचा भैया ये तो मुझे मार देगा, तुरंत अपने स्वरूप बढ़ा करके उसकी श्वास को रोक दिया। जानते हो सारा खेल श्वास का ही है। श्वास चली गई तो ही चला गया, छटपटाते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः भगवान अपने हाथ से उसके ऊपर के तक उसकी चमड़ी को फाड़ करके ऊपर से निकलते हैं, अपने ग्वाल वालों को अनामिका से अमृत दे करके पुनः जो है जीवन दान देते हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चले तो सही, वो भगवान ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज में गया है तो कर क्या रहा है। भगवान छोटे छोटे बच्चों के साथ में कलेव करने को बैठे, बीच में भगवान है। जब जैसे ही ब्रह्मा जी देख रहे हैं माँ एक दूसरे का जूठा खा रहे थे, पालक खिला रहे हैं लोग, प्रभु आप हमारे घर का पालक, बड़े भाव से भगवान पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा है ये सब कैसा है, ब्रह्म दूसरे का जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। तो भगवान को ब्रह्म नाम मानने के कारण से ब्रह्मा जी ने उनके जितने बछड़े थे गुफा में बंद कर दिए। ग्वाल वालों को भी जब कलेव हो गया तो कृष्ण बलराम अपने अपने बछड़ों को सारे ग्वाल वाल बछड़ों को खोजने गए तो ग्वाल वालों को मौका पाते उसी कंदरा में गुफा में बंद कर दिया और दरवाजा लगा दिया। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा ये क्या हो गया, मेरे ग्वाल वाल भी नहीं बछड़े भी नहीं। सोचने लगे अभी तो कंस ही इतना परेशान कर रहा था, ये ब्रह्मा जी भी यही लीला करने लगे। तो अपनी माया के द्वारा जैसे बछड़े थे माया के द्वारा पुनः बछड़े उत्पन्न कर लिए, ग्वाल वालों को उत्पन्न कर लिया। जिसके घर का बछड़ा जो गले में जैसी घंटी थी रस्सी थी वैसी बधी हुई है और अपने अपने घर जा रहा है। 1 साल हो गई, 1 साल तक भगवान अपनी माया के द्वारा बनाए हुए बछड़ों को और ग्वाल वालों को जिनके घर का बच्चा था उन्हीं के घर में जा रहा है। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया अपने अपने बच्चों की जिसको अभी शादी करना है तो कर डालो, क्योंकि घर घर में ब्रह्म छाया हुआ है। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखें तो सही है वो ब्रह्म कर क्या रहा है। तो ग्वाल वालों के बीच में उसी समय
बछड़े चल रहे हैं, बैठ करके कलेव करने के लिए कहते हैं। भगवान ने आदेश दिया मृदमंगल को, मृदमंगल जाओ, आज मैं तुम्हारे घर का भोजन करना चाहता हूँ। सबके घर का तो रोज खाता था, सबसे गरीब घर का वह ब्राह्मण का बालक था। वह घर में गया, बोले मैं लाया तो कुछ नहीं, मैं जाता हूँ ले आता हूँ। घर में जाकर के मैया से पूछने लगता, मैया मुझे भूख लग रही, मेरे कन्हैया को भूख लगी है और भोजन की इच्छा हमारे घर की है, कुछ ला दे मैया, कुछ हो तो दे दे। तो मैया ने कहा बेटा घर में तो कुछ है नहीं खाने का, अभी तैयार नहीं है, 2 दिन की बासी कढ़ी रखी है। बोले यही दे दे भैया। कढ़ी लेकर के आया। पहले बर्तन, मिट्टी के बर्तन में कढ़ी बनाई जाती थी, वही हंडी को लेकर के चल दिया। ग्वाल वाले जहां बैठे थे पास में ही रह गए और उसने विचार किया, मेरे प्रभु को तो मीठा प्रिय है, ये बासी 2 दिन की कढ़ी भला कैसे खाई। तब उसने क्या किया, एक झाड़ी के पास बैठ करके जैसी ही बासी जो कड़ी थी ना वो सब पी गया। लाया था भगवान को खिलाने को, खुद ही पी गया और मटकी वहीं पटक दी, घोट दी हंडी। आकर के कन्हैया से कहने लगता है बालक, महाराज लाला मेरे घर में 2 दिन की बासी कड़ी थी इसलिए लाया तो था, आपको खिलाने के लिए मेरा भाव नहीं हुआ आपको खिलाने का, इसलिए मैंने जितनी कड़ी थी वो मैं स्वयं ही पी गया। भगवान बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की थी तुम्हारे घर का खाने का। ब्रह्मा जी आकाश से देख रहे हैं, भगवान ने उसको बुलाया, बालक को आओ मेरे पास। और भगवान करते क्या है, उसके गाल पे एक कढ़ी का छींटा लगा था, सो अपनी जीभ से उस कढ़ी के छींटे को चाटते हैं। अरे बोले राम राम राम, ये कैसा ब्रह्म है, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ऊपर ऐसी शंका की तो सोचने लगे मैंने तो ग्वाल वालों को बछड़ों को पिंजरा में बंद कर दिया था, हो सकता है चुरा लाए हो। देखा तो ग्वाल वाल और बछड़े वहीं अचेत पड़े थे। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान मेरे से रुष्ट हो गए हैं, माया के द्वारा इन्होंने बनाए हैं, तो भगवान की शरण में आता है। ब्रह्मा जी जब शरण में आए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, व्यास जी लिखते हैं किन्नौ मेद्यते भृगभूषे तडिदंबराय गुंजावतंश परिभेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विशाल वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगिजाय। 19 श्लोकों में स्तुति की है, पर ब्रह्मा जी के सामने भगवान ने अपना मस्तक उठा करके कुछ भी नहीं कहा, वो स्तुति कर रहे हैं। और भगवान करते क्या है, एक दूसरा स्वरूप अपना बनाते हो। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए। जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के जो पहरेदार थे, भगवान उनको सावधान करते हैं, भैया आजकल हमारे स्वरूप में कई बहरूपिया घूम रहे हैं हमारे स्वरूप को बना करके, अगर कोई आता है तो धक्का दे करके बाहर निकाल देना, मैं अंदर बैठा हूं। भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठ जाते हैं और इधर स्तुति करके जो ब्रह्मा जी थे जब वापस लौट करके आते हैं तो पहरेदारों ने डांट करके कहा, अरे कहां जा रहे हो? बोले मैं तो, मेरे लिए पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारा मालिक हूं, ब्रह्मा हूं। अरे बोले कहां के मालिक, कहां के ब्रह्मा, ऐसे बहुत आते रहते हैं, जाओ यहां से, भागते हो मैं भगाना पड़ेगा। सोचने में लगे ये क्या हो गया, मेरे ही यह पार्षद और मुझे ही पहचान नहीं पा रहे।
अरे भैया मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मेरे मालिक तो अंदर बैठे हैं, तुम कहाँ से मेरे मालिक बन गए? तब ब्रह्मा जी ने बाहर से देखते हैं तो त्रणों के नाथ ब्रह्मा जी की गद्दी पर बैठते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं ब्रह्मा जी के। वहां से आए भगवान से स्तुति करने लगते हैं। भगवान बाहर आकर के कहते हैं ब्रह्मा तुम मेरे ऊपर शंका कर रहे हो, मेरे ही भक्तों को, मेरे ही ग्वाल वालों को, मेरे ही बछड़ों को मुझसे अलग कर रहे हो। जानते हो मैं चुटकी बजाने मात्र से 1000 ब्रह्मा प्रकट करके यहाँ खड़ा कर दूंगा। तो भगवान से क्षमा मांगते हैं ब्रह्मा जी और भगवान वहां से वापस लौट करके आते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं जब भगवान विचार करने लगते हैं कि छोटे छोटे थे, बांसुरी भगवान बजाते हैं, बांसुरी की धुन को सुन करके यमुना जी का जल जो प्रवाहित होता था, जल भी रुक जाता था, गायें चरना छोड़ देती थी बांसुरी की धुन को सुन करके। आज भगवान श्री श्याम सुंदर ग्वाल वालों से बोले भैया हम लोग सियाने हो गए, अब हम बछड़े चराने लायक नहीं हैं, अब हमको गाय चराना चाहिए। प्रस्ताव रखा, नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने मना कर दिया, तुम लोग छोटे हो, गाय बड़ी बड़ी हैं, तुम लोग गाय चराने के लायक नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो गायों को चराना। पर हट पकड़ लेते हैं, बोले देखो कोई भी शुभ काम करने के लिए हमें गुरुजी से पूछना पड़ता है, मुहूर्त लेना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी को बुलाया, उस दिन ग्वाल वालों ने छुट्टी कर दी और बीच मार्ग में गर्गाचार्य जी से मिलते हैं भगवान श्याम सुंदर। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिताजी ने मुहूर्त देने के लिए बुलाया है। आय का मुहूर्त? बोले गौचारण का। अच्छा कब का दोगे बाबा? बोले देखेंगे, जब भी अच्छा सुंदर मुहूर्त होगा साल भर में बता देंगे। बोले बाबा एक काम करना, तुम तो परसों का मुहूर्त बता देना। बोले ऐसे कैसे बता देंगे, तुम्हारे कहने से बता देंगे। बोले देखो बाबा, हमारे बाबा तुम अगर साल भर का बताओगे कितना देंगे दान दक्षिणा, उससे हम 10 गुनी तुमको दे देंगे, पर तुम तो परसों का बता देना। गर्गाचार्य जी बोले ऐसा कहीं होता है, हमारा पंचांग मुहूर्त जब बताएगा तभी तो बताएंगे। बोले देखो बाबा, अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो लौट के तुम्हें यही रास्ता से आऊंगे, और हमारे साथ है जब ग्वाल मंडली, और अगर तुमने साल भर को मुहूर्त बताओ तो बुढ़ापे को शरीर है, इतनी पिटाई करेंगे ये बच्चे के, कहीं अगर कोई हड्डी पसली टूट गई ना तो बुढ़ापे में जुड़ती नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। गर्गाचार्य जी बोले क्यों रे लाला, मुझे धमकी दे रहा हो? अभी जाके कहता हूँ। बोले बाबा मैं तो प्रणाम करता हूँ, पर ऐसा करना मेरी बात रख देना, तुम तो परसों ही का बता देना। बोले नहीं नहीं जाओ अपना खेल खेलो। अंडा डाली का खेल भगवान खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी आते हैं नंद महल में, उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। भगवान उसके पहले पहुंच गए, सामने खिड़की में बैठ गए भगवान, और तख्त पर बैठे हुए हैं गर्गाचार्य जी, पूजन कर रहे हैं उनके पिता नंद बाबा पंचांग का। पंचांग खोलते हैं और सामने देखा जैसे ही गर्गाचार्य जी ने सो भगवान बैठे थे। बोले बाबा कल कोई मुहूर्त बताइए, नहीं तो ऐसी ऐसी होगी। अब गर्गाचार्य जी पंचांग को देखे, इधर उनकी तरफ देखे, पलटाए इधर से उधर पंचांग, फिर इधर पलटाया। जैसे ही देखा भगवान की तरफ, भगवान कहते बाबा ध्यान रखियो, लौटों वही रास्ता से हमें ऐसी ऐसी होगी, अगर पढ़तों का नहीं बताया तो। नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी, गुरु जी ये बताओ इतना समय अभी तक कभी लगा ही नहीं मुहूर्त निकालने में, इतना सारा समय क्यों नहीं लग रहा है यार, क्या बात है? अरे बोले बाबा मैं क्या बताऊं, मैं साल भर का पूरा पंचांग इधर से उधर पलट डाला, मुहूर्त अच्छा नहीं निकल रहा है। अच्छा तो साल भर की बात का देख लो। अब इधर देखा, ध्यान लगाया भगवान ने,
ये तो साल भर के बाद का चर्चा करने लगे। तो गर्गाचार्य जी सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं कौन होता हूं मुहूर्त बनाने वाला। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तो परसों का मुहूर्त निश्चित कर लिया है, इसलिए परसों का ही मुहूर्त निश्चित कर देता हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बाबा आप तो परसों का मुहूर्त मान लीजिए और बच्चों को गायों को चराने के लिए भेज दीजिए। तब भगवान श्याम सुंदर बाहर निकल के आते हैं, दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करके गर्गाचार्य जी की विदा करते हैं। इधर ग्वाल वालों ने क्या किया, अपने सभी बाल सखाओं को आदेश दिया, अपनी अपनी गायों को सुंदर सजा लो। शिवों को सजाया गया हल्दी चंदन से, सुसज्जित करके आज मेरे कन्हैया जैसे ही प्रातः काल होते ही और गायों को चराने को जाते हैं कि छोटी छोटी गैया अरे छोटे छोटे ग्वाल, और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरा मदन गोपाल, पीछे में मेरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध दिए ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीते ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीते ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीते ग्वाल। भागन धारे मेरा मदन गोपाल, भागन धारे मेरा मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरा मदन गोपाल।
छोटी सखियां छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी सखियां छोटे छोटे बाल, बीच में मेरा गए गोपाल, छोटी भैया छोटे छोटे बाल, छोटी भैया छोटे छोटे बाल, छोटा मेरा गए गोपाल, छोटा मेरा गए गोपाल, छोटा मेरा गए गोपाल, छोटा मेरा गोपाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजन, जब गायों को चराने के लिए जंगल में भगवान जाते हैं तो ताड़े के जंगल में भगवान पहुंचते हैं और वहां पर एक दैत्य रहता था जो कि गधा के स्वरूप में था। वह आकर के भगवान को मारने के प्रयत्न करता है। भगवान उस ताड़े के जंगल को निर्वीर्ण कर देते हैं, उसका वध कर देते हैं।